हाय गाइस, इन माय अदर वीडियो इन अ कमेंट सेक्शन मुझे किसी ने बोला कि सर आप टाइम सीरीज का भी एक जरा वीडियो बना के अगर डाल दो तो अच्छा पड़ेगा। सो हियर आई एम, टाइम सीरीज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। टाइम सीरीज के अंदर जो अलग अलग टाइप के सम्स हैं, पहले वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और उसके बाद वील सी के उसमें से जो एक टाइप जो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ वो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, विच इज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड का सम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का सम या कोई ग्राफ का सम नहीं बताने वाला हूँ। और करंट बैच को ये पता भी होगा कि जो ये आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है उसके अंदर ग्राफ तो वैसे भी ओमिट है। ओके, सो बेसिकली मैं आपको पहले खाली स्क्रीन पे इतना बता देता हूँ आपको कौन कौन से टाइप के सम्स हैं टाइम सीरीज के अंदर। ओके, दिस इज योर चैप्टर टाइम सीरीज। उसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के सम्स है मेनली। एक ग्राफ के सम्स है जो कि ओमिट हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है मूविंग एवरेजेस के सम, जो अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो यू नो कि वो शायद सबसे ज्यादा इजी पार्ट है इस चैप्टर का। एंड द थर्ड पार्ट इज द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ओके, अब ये जो लीस्ट स्क्वायर्स मेथड है उसके अंदर मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में और डिवाइड करता हूँ अपने ईज के लिए, अपने समझने के लिए, थोड़ा अपने को कंफर्टेबल हो उसके लिए कि n अगर ऑड है तो क्या सिस्टम्स फॉलो करनी है, और n अगर इवन है तो क्या सिस्टम्स फॉलो करनी है। ओके, तो उसके बेसिस पे सम्स डिफर करते हैं थोड़े से। बाकी सब कुछ सेम है उसके अंदर, लेकिन बस खाली ये थोड़ा सा हिस्सा, ये n ऑड और n इवन वाला जो है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ओके, एज इन वहां से कुछ कैलकुलेशंस डिफर हो जाते हैं। अब वो कैसे होंगे वो हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से है। जो टेक्स्ट बुक के अंदर 4.1 आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। डोंट वरी, क्वेश्चन भी यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखेगा ही। और उसके अलावा हम लोग के पास यहाँ पर उसके पहले वाला भी क्वेश्चन होगा, बिकॉज 8th क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके लिए हमें डेटा जो बोला है वो बोला है प्रॉब्लम 7 का यूज करना है। सिमिलरली एज यू कैन सी हियर बिलो, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसके बाद जो देखने वाले हैं वहां पर भी क्वेश्चन 4 का डेटा यूज होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली हमने वो भी रखा हुआ है। ओके, एनीवेज नाउ गेटिंग ऑन टू द सम। डेटा हम लोग को दिख रहा है, हम लोग के पास 1976 से लेके 1986 तक की ईयर्स है। एंड इफ वी काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स यू विल गेट इट इज टोटल ऑफ 11 ईयर्स। तो आपका n जो है वो 11 हो गया, जो कि यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मेट आपके लिए यहाँ पर मैंने रेडी रखा है, जिससे मैं आपको मेन जो पार्ट है वो कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट समझा सकूं कि कैसे हमें काम करना है। सो सी दिस, n इक्वल टू 11 यहाँ पर राइट में टॉप पे मैं लिख रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। ऑफकोर्स मैंने वहां पर पहले से सब लिखा हुआ भी है, तो मैं उसको चेंज करके आपको डायरेक्टली ये मेरे ये जो पेन से लिख रहा हूँ उसके बदले एक्सेल का ही लिखा हुआ आपको दिखा दूंगा बाद में। बट फिलहाल समझने के लिए n इक्वल टू 11 ऑड ये मैंने लिख दिया, बराबर है, क्योंकि एक ऑड नंबर है। अच्छा, जब ऑड नंबर हो तब ये जो मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू उसका यूज कैसे करना होता है ये हम लोग को सीखना है अगले स्टेप में। मतलब सर हम लोग के पास मिडल वैल्यू जो है यहाँ पर ये सारे टाइम के अंदर इस कॉलम के अंदर मिडल वैल्यू जो है सर वो 1981 मुझे दिख रही है, क्योंकि उसके ऊपर 5 है उसके नीचे 5 है। ठीक है, तो सर हम लोग का यहाँ पर u के लिए एक फॉर्मूला होगा t माइनस मिडल वैल्यू, t माइनस मिडल वैल्यू। यही चीज जब आपका n ऑड के बदले इवन हो जाएगा तब थोड़ा सा फॉर्मूला डिफर करता है, वो हम तब देखेंगे जब हम ये जो नीचे जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 जब वो करेंगे तब ये चीज हम सीखेंगे। फॉर द टाइम बी n इक्वल टू 11 ऑड है, और इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, u इक्वल टू t माइनस मिडल वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक u का कॉलम बना देंगे। ये जो ईयर और प्रोडक्शन का कॉलम है ये तो उन लोग का खुद का ऑलरेडी गिवन था, ये दो चीजें उनकी गिवन है। तो हम यहाँ पर एक u की कॉलम बनाएंगे, और वो क्यों बनानी पड़ रही है, बिकॉज ईयर के जो नंबर्स है वो काफी बड़े नंबर है, 4 डिजिट के नंबर्स है। तो अगर उसको यूज करके अगर मैं डायरेक्ट अगर सॉल्व करने जाऊं तो हम लोग को कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आने वाली है। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, u इज इक्वल टू टी माइनस 1981 करके चालू करूंगा। अब या तो आप मेहनत करके सॉल्व कर सकते हो, लाइक 81 में से 80 को माइनस किया तो इधर आपका 0 आएगा, फिर 80 में से 81 को माइनस किया तो -1 आएगा, या तो ये रास्ता यूज कर सकते हो, या फिर
आप डायरेक्टली थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, दिमाग भी बोल सकते हैं और रट्टा भी बोल सकते हैं, आपको जैसे भी उसको समझना है। 81 के सामने 0 लिख दिया और वही चीज सीधी ऊपर की लाइन में -1 -2 -3 ऐसे लिखते गए। एक एक का ही गैप है, प्लीज नोटिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर्स की बात चल रही है, मतलब n ऑड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर खाली एक एक के गैप के हिसाब से यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहे हैं। वही चीज अगर यहाँ पर हमारे पास इवन होता तो ऑब्वियसली वो चीज में फर्क आएगा। एंड एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम वो चीज देखेंगे कि n इवन होता तो क्या होता। u के लिए जो फॉर्मूला है, आई मेंशन्ड t माइनस मिडिल वैल्यू, बट it is slightly more than that, that is it is t minus middle value upon h। अब क्योंकि h आपके मेजॉरिटी सम्स के अंदर h की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए स्किप कर दिया था मैंने पहले बोलते वक्त, बट t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h ही आपका फॉर्मूला है। और h का मतलब क्या, आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, h मतलब आपके दो नंबर्स के बीच का जो गैप, यानी 76 77 के बीच में 1 का गैप, 78 79 के बीच में 1 का गैप, तो हर एक बार आपका जो गैप है वो 1 का आ रहा है, तो वो हमें h मिल गया है। फाइन। सो इसी की वजह से हमारा जो ये गैप भी जो बन रहा था 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये परफेक्ट हमेशा ऐसे ही आएगा। -5 से सपोज ऊपर शुरू हुआ तो एंड तक जाएगा +5 तक। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, सिमिलरली बाजू में u स्क्वायर का कॉलम हमें दिख रहा है, u इंटू वाई का कॉलम दिख रहा है। ट्रेंड वैल्यू ऑफ कोर्स सबसे एंड में कैलकुलेट होगा, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सर ये सब कॉलम्स की हमें जरूरत क्या है? u स्क्वायर हमें क्यों चाहिए, uy हमें क्यों चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड, कॉलम्स के वजह से सम आगे नहीं जाता, सम के वजह से कॉलम्स बनते हैं। मतलब हम लोगों को एक्चुअली हमारा गोल क्या है इस सम के अंदर, वी नीड टू रीच दिस पार्ट, वी नीड टू फाइंड दिस इक्वेशन, the equation on the right, a dash plus b dash u। लेकिन सर उसमें a dash और b dash की क्या वैल्यू है? तो उनको फाइंड करने के लिए हमें सॉल्व करने पड़ते हैं दो नॉर्मल इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस इस तरह से बने हुए हैं। और इनके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे y का समेशन चाहिए, मुझे समेशन u का भी चाहिए, मुझे uy का भी समेशन चाहिए, और मुझे u स्क्वायर का भी समेशन चाहिए। ये सब चीजें मुझे चाहिए, और क्योंकि मुझे ये चीजें चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स बनाई u स्क्वायर की, uy की। y तो मेरे पास ऑलरेडी था और ये u का कॉलम मैंने बना दिया है, तो u के कॉलम का टोटल तो हमेशा 0 ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो u का टोटल हमेशा 0 होगा। y का टोटल हम करने के लिए केपेबल है। u स्क्वायर हम जैसे ही ढूंढेंगे, जैसे ये -5 का 25 होगा, 4 का 16 होगा, ऐसा करते करते पूरा का पूरा कॉलम बनेगा, उसका टोटल हम निकाल लेंगे। uy भी ऑफ कोर्स इजी है, हम लोग को इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, 0 इंटू -5 0 आएगा, फिर 4 इंटू -4 -16 आएगा, 4 इंटू -3 -12 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लोग का uy का भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टोटल भी मिल जाएगा। जैसे ही सारे टोटल्स मिल जाएंगे, हम लोग उन सारे टोटल्स को, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पोर्शन में आके लिख देंगे सभी चीज़ों को। जब सारी वैल्यूज हमने लिख दी तो अब हम लोग के लिए काम आसान हो जाता है, हमें खाली यहाँ पर नीचे इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना रहता है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a एंड b की वैल्यू मिलेगी, उनकी मदद से हम बनाएंगे ये इक्वेशन। और एक बार ये इक्वेशन हमारा बन गया, उसके बाद का काम आगे काफी इजी है। मैं ये जो टेबल की जो वैल्यूज है पहले उनको थोड़ी विजिबल कर देता हूँ कि आपको थोड़ा प्रॉपर दिखे, एंड देन वील गो फर्दर। ओके, सो एज यू कैन सी, हम लोग का ये सारा का सारा कैलकुलेशन जैसे हमने डिस्कस किया था वैसा ही जा रहा है। यहाँ पर -5 आया, -4 आया, वैसे चलते 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 हम नीचे तक आए 5 तक। उसका टोटल हमेशा 0 होगा, एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू। फिर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का भी स्क्वायर 16, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम टोटल करेंगे 110 आ रहा है वहां पर। एंड जैसे कि बाकी के लिए भी हमने बात किया था, 0 -16 -12, आप बाकी के नंबर्स चेक कर सकते हो, आपका नंबर फाइनल यही आएगा 87, एंड y का टोटल 62। अब ये जितने भी हमारे पास टोटल्स आए हैं, इन टोटल्स को
हम मेंशन कर देंगे राइट साइड पे। ओके, वो चीजें राइट साइड पे हमने खाली मेंशन कर दी, और उनकी मदद से हम जो नीचे इक्वेशन लिखा है वहां पर जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जहां तक सब्स्टिट्यूट का सवाल है, हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू क्या दी है, समेशन वाई कुछ लिखा हुआ है। समेशन वाई कितना है, हम लोग को बोला गया है 62 है, ठीक है। तो 60, यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड पे नीचे कैलकुलेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। 62 आपका समेशन वाई है। उसके बाद एन ए डैश लिखा है, एन हमें पता है 11 है, लेकिन ए डैश हमें पता नहीं है। प्लस बी, सॉरी बी डैश पता नहीं है, लेकिन समेशन यू तो हमें पता है 0 है। तो इसकी मदद से हमें इतना समझ में आना चाहिए कि ए डैश की वैल्यू तो सिंपल है, खाली 62 डिवाइड बाय 11 करना है। ओके, 62 डिवाइडेड बाय 11 करने पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और वो हमारा ए डैश हो जाएगा। जिस ए डैश को हम लोग बाजू वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हैं, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता कि ए डैश के आंसर के बिना भी ये बाजू वाला इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि समेशन यू वाई जो लिखा है उधर नंबर क्या आएगा, 87 आएगा। 87 इज इक्वल टू, अब ए डैश इंटू समेशन यू बोल रहे हैं तो ए डैश, और समेशन यू तो 0 है ना रे, तो इंटू 0 हो जाएगा। प्लस बी डैश इंटू समेशन यू स्क्वायर, तो बी डैश हमें नहीं पता, लेकिन समेशन यू स्क्वायर तो हमें पता है 110 है, इसलिए हमें मिल जाएगा बी डैश का वैल्यू विच इज गोइंग टू बी 187 अपॉन 110। उसको डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, सो हम लोग को जैसे ये 87 अपॉन 110 का वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के दोनों इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग को ए डैश भी मिल जाएगा और हम लोग को बी डैश भी मिल जाएगा। उन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे नीचे वाले इक्वेशन में, और हम लोग के पास एक पूरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा कि वाई टी इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आपका ए डैश का वैल्यू आएगा वो, प्लस बी डैश का जो भी वैल्यू आया होगा वो, और इनटू यू। ये हमारा एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसके अंदर ऑफ कोर्स अगर उन लोग ने हमें कुछ प्रेडिक्ट करने को बोला है तो हम लोग आगे फिर देखेंगे सम क्या करना है, लेकिन फिलहाल इतनी सी चीज हमारी कंप्लीट हो सकती है। सो अगेन आई एम ब्रिंगिंग यू द नंबर्स कि वहां पर आंसर्स क्या आ रहे हैं ए डैश के, बी डैश के वगैरह। एक सेकेंड, ओके। एज यू कैन सी 62 अपॉन 11 होगा तो 5.6364, हमने ऑब्वियसली राउंडिंग किया हुआ है उसको, क्योंकि 636363 रिकरिंग था। एंड 87 अपॉन 110 भी जो है उसका आंसर हम लोग ने 7909 लिखा हुआ है, 0.7909। अब ऑब्वियसली वो जब नीचे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि वाई टी इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 यू। तो हमें, और वहां पर u की वैल्यू क्या है वो भी हम लोग लिख चुके हैं। ओके, u की वैल्यू क्या है, t माइनस 1981 है। ओके अच्छा, अब हम लोगों को क्वेश्चन की तरफ वापस जरा ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फिट अ ट्रेंड लाइन टू ऑब्टेन द डेटा, सॉरी फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, और उसके बाद बोला है ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। 1990 के लिए उसे ट्रेंड वैल्यू चाहिए। तो लेकिन सर 1990 जो है वो तो सर टी की वैल्यू हुई, और सर हमारे इक्वेशन के अंदर हमारे पास टी तो है ही नहीं, तो हम लोग को टी कोई काम लगेगा नहीं, हमें सर यू की जरूरत पड़ेगी। और सर यू कैसे आता है ये हमें पता है। यू लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सिंपली स्पीकिंग, जस्ट एक सेकेंड, या हम लोगों को सिंपली स्पीकिंग टी माइनस, सॉरी u इज इक्वल टू टी माइनस 1981 ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, t की वैल्यू हमें पता है 1990 है, माइनस 1981 करेंगे तो हमें आंसर आता है 9। ये 9 को अगर मैं उठा के मेरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो मुझे ऑब्वियसली वाई टी का आंसर मिल जाएगा। और वाई टी जो है वो मेरा प्रोडक्शन का यानी कि मेरी ट्रेंड वैल्यू का आंसर होने वाला है। ठीक है, बस खाली उसको मैं सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, जो 0.7909 है उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी नंबर आएगा उस नंबर में मैं ऐड कर दूंगा 5.6364 एंड आई एम गोइंग टू गेट माय आंसर। ओके,
उसके बाद ट्रेंड वैल्यू का कॉलम कैसे भरना है वो डिस्कस करेंगे। ओके, जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही किया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, एंड यू गेट द फाइनल आंसर एज 12.7545। तो चलो वो तो हमारा हो गया 1990 के लिए, लेकिन सर अभी भी हम लोग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम बाकी है, जो कि है ट्रेंड वैल्यू का कॉलम। ट्रेंड वैल्यू का कॉलम जब n ऑड होता है तब, प्लीज ध्यान रखना इस बात का, अगर n ऑड है तब के लिए मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वो हम लोग को इसी तरह से फॉलो करने हैं। सर अगर n ऑड है तो हम सर क्या करेंगे, हम लोग के पास जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में हम एक सिंपल काम कर सकते हैं। हम उसका जो a डैश का वैल्यू है 5.6364, उसको सर सिंपल उधर से उठाओ और आप यहाँ पर यानी 1981 के सामने, यानी कि ये 0 के सामने आके लिख दो 5.6364। और सर फिर क्या करो, आपका जो नंबर है, जो नंबर आपका 7909, उसको ऐड करते जाओ तो आपको नीचे के नंबर्स मिलते जाएंगे, और उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो आपको ऊपर के नंबर्स मिलते जाएंगे। मतलब सर 5.6364 अगर यहाँ पर है तो उसमें सर आप प्लस 0.7909 करो तो आपको मिलेगा इधर 4913 कैरी 1, 7 3912 कैरी 1, 7 and 7 14 कैरी 1 एंड 6.4273। तो सर आपका जो अगला नंबर है ना, अगला 5.6364 के नीचे वाला नंबर, वो सर यही आएगा 6.4273, 6.427 एंड 3। वही चीज सर अगर आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो तो सर यही नंबर में से 5.6364 में से आप माइनस कर दो 0.7909। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 आप करोगे 5, फिर 6 का जो 5 बना होगा वो भी 5 एज इट इज आ जाएगा। और जहां तक बाकी का सब्ट्रैक्ट करने का सवाल है, आपका आंसर आएगा 4.8455। अब ये जो नंबर हम लोग का आता है 4.8455, वो ऑब्वियसली ऊपर वाला रहेगा, और इसी चीज को कंटिन्यू करते रहना है। मतलब सर हमें 4273 वाला जो नंबर था, ये वाला नंबर, इसके नीचे के लिए चाहिए तो अगेन ऐड 0.7909, तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सिमिलरली ऊपर की तरफ जाना है तो आप माइनस करते जाओ 0.7909 को बार बार, और आपको उसके ऊपर वाले नंबर्स मिलते जाएंगे। मैं ये कैलकुलेशन फिलहाल 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे रख रहा हूँ, and I'm showing you the final numbers that are coming on your trend value का column. Just give me 1 second. Okay, please note this number 6.4273 जो हम लोग को यहाँ पर आ चुका था। उसके ऊपर वाला जो नंबर है 4.8455 वो भी हमें आ चुका था। ओके, एंड लेट्स ट्राई जस्ट वंस मोर। जो 6.4273 है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के आपके नीचे, वहां पर उधर ऐड करके देख लेते हैं। 39 आता है 12 कैरी 1 और 7 आता है 8, फिर 29 11 कैरी 1 एंड 65 पे 7 कम्स टू 72। एंड लेट्स चेक ऊपर नंबर क्या है। एज यू कैन सी द नंबर दैट यू हैव इज 7.2182। ओके, और सब्ट्रैक्शन वाला भी एक बार देख लेते हैं। 55 में से 9 गया तो 46 आता है, फिर 84 में से 79 गया तो 05 आता है और 4 रहेगा। एज यू कैन सी 4.0546 आपको ऊपर वाला नंबर वही दिख रहा है। कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस और आपके बाकी के नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। माइनस करते जाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, प्लस करते जाओगे तो नीचे की तरफ जाओगे। ओके, अब जहां तक n इज इवन वाले सम का सवाल है, उसके लिए what I am going to show you is, see, everything else is same, only the parts which are slightly different, just slightly different. मैं उन चीजों के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करके आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैसे सॉल्व होने वाला है। ओके, बस कुछ ही पार्ट्स है जो स्लाइटली डिफरेंट है, जैसे कि ये ट्रेंड वैल्यू के कॉलम को ढूंढना। उसके अलावा जो आपका जो फॉर्मूला यूज होता है यू के लिए, वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको छोड़ के और कोई भी फर्क नहीं है। ओके,
सो प्लीज मेक श्योर कि जो बाकी का सम है वो आप वैसे के वैसे ही सॉल्व करो जैसे हमने n इज ऑड का सम सॉल्व किया है। लेकिन अगर n इवन हो जाता है तो खाली ये दो चीजें जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये दो चीजों को आपको फोकस करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। स्क्रीन क्लियर करके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एज यू कैन सी, उसके लिए भी मैंने जैसे कहा था डेटा जो है वो फोर्थ सम का हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए फोर्थ सम का डेटा हम लोग को दिख रहा है। एंड एज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 4 5 एंड ऑफ कोर्स 5 बिलो ऑल्सो, मतलब टोटल 10 साल है। n हमारा 10 है इसलिए एक इवन नंबर है, और क्योंकि n 10 इवन नंबर है इसलिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, u इज इक्वल टू t माइनस मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। अच्छा सर, मिडल वैल्यूज का मीन मतलब सर क्या? सिंपल है, और एक सेकेंड ना, सॉरी, डिवाइड बाय h अपॉन 2, क्योंकि वो h को तो एज आई सेड हर बार भूल जाते हैं क्योंकि h जनरली छोटा ही होता है। एनीवेज यहाँ पर h का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स h अपॉन 2 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं सर क्या है, सर यहाँ पर क्या था, t माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज लिखा है। तो क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास मिडल वैल्यू जो है वो एक नहीं है, अगर मैं 80 बोलूं तो उसके ऊपर 4 साल है और उसके नीचे 5 साल है। अगर सेम चीज मैं 81 बोलूं तो सर उसके नीचे 4 साल है और उसके ऊपर 5 साल है। तो सर हमारे पास मिडल जो है वो एक नहीं दो वैल्यूज है। ओके, एंड क्योंकि हमारे पास दो मिडल वैल्यूज है इसलिए मैं उन दोनों का एवरेज निकालूंगा। कभी भी जब आपको दो नंबर्स का एवरेज निकालना हो, यहाँ पे तो अच्छा है कि खाली एक का ही गैप है, लेकिन इवन अदर देन दैट देयर इज एन इजी वे ऑफ डूइंग इट। फिलहाल एक का गैप है, उसको सॉर्ट कर लेते हैं। एक का गैप है तो उसका आधा दिखने का कितना होता है, 0.5 होता है। और हमें क्या करना है, या तो छोटे नंबर में 0.5 को ऐड कर दो या बड़े नंबर में से माइनस कर दो। मतलब मैं 1980 में प्लस करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1980.5 आता है। लेकिन वही चीज आप ऐसा भी कर सकते थे, 1981 में से 0.5 को माइनस कर दो, आपको आंसर मिलेगा 1980.5। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर t माइनस 1980.5, और नीचे क्या है, h अपॉन 2 है। h एज यू कैन सी इज जस्ट 1, क्योंकि एक ही साल का यहाँ पर गैप है। 76 77 78 हर एक बार एक ही साल का गैप है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय हाफ। तो जो डिवाइड बाय हाफ का जो तीसरे माले पे हमारे पास 2 है, वो 2 चला जाएगा ऊपर, और 2 ऊपर आके हम लोग की कॉलम कुछ ऐसा बना, हम लोग का टी का वैल्यू, सॉरी यू का वैल्यू कुछ ऐसा बना देगा, 2 इंटू टी माइनस 1980.5। ये हमारा u का कॉलम बन गया। u इज इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग को ये कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत मेहनत भी पड़ेगी और दिक्कत भी आएगी। दोनों ही चीजें करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक शॉर्टकट सीखेंगे, और वो शॉर्टकट ये है कि हमारे पास दो मिडिल वैल्यूज थी 80 और 81। तो हम लोग ऊपर वाले नंबर के लिए यानी 80 के लिए -1 लिख देंगे और नीचे वाले नंबर के लिए +1 लिख देंगे। ऑफ कोर्स अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो भी वही होने वाला था, एंड आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल टू प्रूव इट। सपोज 1981 था तो क्या होता, 2 टाइम्स 1981 माइनस 1980.5, तो अंदर क्या बचता है, 0.5 बचता है, और बाहर क्या बचता है, 2 बचता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। कहाँ पर, 1981 के सामने। तो 1981 के सामने 1 आ जाता था, ये एक ऑप्शन था। और या फिर जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा दिमाग लगाओ और रट्टा मार लो वैसे कहा जाए तो, और क्या करो, इधर -1 नीचे 1। तो सर अगर -1 और 1 है तो उसका मतलब हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि सर 2 का गैप चल रहा है। ओके, कि यहाँ पर -1 और 1 के बीच में 2 का गैप चल रहा है। तो उसका सर मतलब ये होता है कि 1 के नीचे भी 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, एंड सिमिलरली ऊपर की तरफ भी जाएंगे, -3 -5 -7 -9। और बाकी का जो काम है वो सेम रहेगा। यू का कॉलम है ये, इसलिए मैंने जैसे कि कहा था कि यू के कॉलम का टोटल हमेशा 0 होगा। यू का कॉलम 0 हो गया टोटल, उसके बाद यू स्क्वायर बनाएंगे, यू वाई बनाएंगे, सब कुछ सेम जैसे हमने पिछला सम सॉल्व किया था। नथिंग, कुछ भी फर्क नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। ओके, और उसके बाद
जो ट्रेंड वैल्यू का पार्ट है मैं सीधा वहां पर अभी जंप मारने जा रहा हूँ. I'll just put on all the numbers first so that if you all are solving you can match it right now कि numbers क्या है. ये numbers आने चाहिए आपके पास. ओके, इक्वेशन भी यहाँ पर काफी अच्छा सा आ रहा है. 4.2 आ गया ए डैश का वैल्यू जो यहाँ पर आपको दिखेगा 4.2 और बी डैश थोड़ा सा गंदा है 0.4485 है. ठीक है, अब लेकिन जहां तक कैलकुलेशन का सवाल है, कैलकुलेशन यहाँ पर किस तरह से होने वाला है उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना. यहाँ पर हम लोग पहले तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको सपोज मैं यहाँ पर लेके आता हूँ. y इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485 u, राइट. अब सर u का कॉलम है ये वाला. u की कोई भी एक वैल्यू को उठाते हैं. लेट्स से मैंने 1 को उठाया तो मैं यहाँ पर आके 1 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4.2 प्लस 0.4485 और जो आंसर आएगा 4.6485. तो ये तो काफी इजी था, राइट. तो 1 का आंसर तो सर हमें मिल जाएगा 4.6485, वो हो गया. लेकिन सर अभी -1 का -3 का जो जितनी भी बाकी वैल्यूज हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जब भी n इवन हो, प्लीज माइंड एंड प्लीज हियर दिस पार्ट अगेन एंड अगेन, जब भी n इवन हो तब आप ये करोगे कि आप आपके जो b डैश की वैल्यू है, b डैश की वैल्यू हमें आई थी 0.4485, आप उसको कर दोगे डबल और हम लोग का नंबर आ जाएगा यहाँ पर जैसे कि 0.8970 या ये हमारा नंबर आ जाएगा. और इस नंबर को जैसे पिछले सम के अंदर हमने सीधा सीधा बी डैश के ही नंबर को ऐड करते गए थे और माइनस करते गए थे, यहाँ पर हम ये 8970 को ऐड करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे. सो रिमेंबर दिस 4.6485. वैसे तो मैं ऊपर टेबल में रख ही रहा हूँ, लेकिन 8970 जो हमारा नंबर आया था, एक मिनट, let me keep that on the screen only, 8970. और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपका जो नंबर था 4.6485 उसमें 8970 को ऐड करूंगा तो हमें एक नंबर आएगा which is going to be 5, फिर 8 7 15 कैरी 1, 5 और 9 14 कैरी 1 55, 5.5455 ये एक नंबर आया. और वही चीज उल्टी तरफ जाते वक्त 4.6485 माइनस 0.8970 तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 15 और ऊपर आ जाएगा 375. ओके, सो ये जो नंबर्स आए, लेट्स जस्ट वेरीफाई कि ऊपर भाई वही नंबर आते हैं या सर फेंक रहे हैं. ओके, लेट्स जस्ट चेक इट वंस. एक सेकेंड, एंड वील अगेन चेक फॉर वन मोर नंबर ऑल्सो just to be sure. See these numbers and let's verify. सर ने लिखा है 3.7515 और हम लोग को इधर भी दिख रहा है 3.7515 and same goes for the below वाला नंबर 5.5455. ओके, तो एक और चेक कर लेते हैं. सर हम लोग यहाँ पर ये कुछ इरेज कर देते हैं, थोड़ा कम गंदा दिखे, and then we'll continue with the next one. कि सर हमारा जो नंबर है 0.8970 उसको सर वापस ऐड करते हैं 8970, हम लोग को मिलता है सर यहाँ पर 5, फिर इधर आता है 2 कैरी 1, 5 और 9 14 कैरी 1 56 64, 6.4425. लेट्स चेक 6.4425 एंड सेम चीज यहाँ पर माइनस करेंगे 8970 को तो हमें क्या मिलेगा, 5 में से ये हो गया 5 एज इट इज. फिर जहाँ तक बाकी का सवाल है 11 में से 7, इधर आएगा 4, फिर उसके पहले वाला आएगा अपना 5, उसके पहले वाला आएगा 28. ओके, तो ये हो गया 2.8545 एज यू कैन सी अब 2.8545. ओके, तो ये जो नंबर्स हैं इस तरह से कैलकुलेट होते हैं. एंड प्लीज डोंट मेक दैट वेरी कॉमन मिस्टेक ऑफ टोटलिंग द ट्रेंड वैल्यू का कॉलम. ये टोटल नहीं करना होता है, प्लीज डोंट डू दैट. मेनी स्टूडेंट्स मेक दैट मिस्टेक. सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू
टू अंडरस्टैंड कि कैसे n इज इवन और n इज ऑड वाले सम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। एंड आपको अगर कोई और चीज़ में कोई दिक्कत हो किसी और चैप्टर के लिए या किसी और चीज़ में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल होपफुली ट्राई एंड मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आप वो भी यहाँ से देख के सीख सको। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।